अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ कर रहे हैं अब्दुल हादी फुल मस्ती पापा के साथ। आज है संडे में अब्दुल हादी मस्ती करते हैं। सुबह में जब उठते हैं मॉर्निंग में, तो यहाँ मैं बनाई थी उनके लिए, सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब्दुल हादी को मैं कोशिश करती हूँ संडे में नाश्ता कराऊँ अच्छी तरह, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करके जाते सुबह में स्कूल। तो मैं सोचती हूँ संडे में कुछ स्पेशल सा करूँ उनके लिए, जिससे इन्हें आदत सी हो नाश्ते की। और यहाँ पर देखो मेरा बच्चा कैसे ले जा रहा था, मेरी हेल्प करता है। चाय भी कहता है मम्मा मैं ले जाऊँगा, लेकिन मैं मना कर देती हूँ, नहीं आपसे नहीं जाएगी, डर लगता है मुझे गर्म चीज़ से, मैं दूर रखती हूँ। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे और सबके साथ में मेरे बच्चों की भी करे। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, बस खाना नहीं बनाया था, हस्बैंड चले गए थे बाहर। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बच्चों को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ आलू की पकौड़ी और कुछ ब्रेड पकौड़ा बना के दूँगी। सारा अब्दुल हादी के लिए, अपने लिए नहीं बनाऊँगी। अपने लिए तो आलू की पकौड़ी खाती हूँ शौक़ से, तो आलू की पकौड़ी बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 ही बनाऊँगी बस, अब्दुल हादी और सारा के लिए। और सास तो आपको पता ही मेरी कम खाती है, मैं उनको भी आलू की पकौड़ी दूँगी। अगर वो खाएंगी तो चाय के साथ उनकी चाय बनाऊँगी, लेकिन पहले मैं बच्चों के लिए बना कर दूँगी। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, मतलब मेरे दिल में थी। अब मैं बताती हूँ ना कि मेरे मायके में तो सबको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, जो भी आप कहते हो। तो वहाँ से मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, मेरी अम्मी कुछ नहीं कहती, मेरी बहन कहती है आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से अच्छा, मैं कहती थी ना यहाँ नहीं पता मेरी ससुराल में, तो यहाँ भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने घर के अलग हैं। सिर्फ मेरी सास है, उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। और मेरे हस्बैंड हैं, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ कहते नहीं, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे कुछ करूं। तो अच्छा, उन्हें पता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते इस चीज़ का। मुझे पता चल गया है काफ़ी पहले, तो मैं इस चीज़ से भी वो नहीं हूँ कि आपको पता है नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप पता करो या ना करो, या देखो या ना देखो। तो मैं तो सिर्फ, मेरा शौक़ है, मेरा दिल था काफ़ी टाइम से। और मेरे हस्बैंड ने कह रखा है, सबसे मेन बात तो देखो, लड़की घर पे रहती है तो भाई और उनके अब्बू, उनका वो रहता है, अम्मी मसला, और ससुराल में तो हस्बैंड का रहता है। अगर हस्बैंड मना करते तो मैं नहीं बनाती, और उन्होंने कहा मेरी खुशी के लिए तो मैं बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बनाना। और जिसे मतलब ये चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ मत देखना, मैं तो बनाऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखो या ना देखो। बहुत हैं देखने वाले और ना देखने वाले भी, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए पकौड़े, तो मैं साथ साथ आपसे बात कर रही थी, उनको मैं देकर आ गई थी नीचे। और यहाँ मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ पकौड़ी। और यहाँ मेरी सास की चाय भी बन गई थी आपसे बात करते करते। और यहाँ मैं उनके लिए देकर आऊँगी। तो बस, अगर बच्चे नीचे टीवी देखते हैं ना, तो मेरे कितने ही चक्कर लग जाते हैं डेली के, 2 3 4 तो लगते ही हैं, लेकिन ज़्यादा भी लग जाते हैं। कभी देकर आऊँ, कभी लेकर आऊँ, ये रहता है। और ये मेरा ऑयल बचा था ना, तो ये मैंने उसके लिए रख दिया था, मैंने कहा शाम को खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे ये नहीं उतरा, मैंने अभी तक इसमें चाय दूध कुछ नहीं बनाया, और बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद मैं ला रही थी बर्तन समेट के, मैंने कहा चलो बच्चों ने खा लिया, तो यहाँ पर मैं बर्तन लेकर आ रही थी। और यहाँ पर ना अब्दुल हादी फ्रेश भी मैंने लेट ही करा था दोनों बहन भाई को, और यहाँ पे देख रहे थे कार्टून, तो ऐड आ रहे थे। और उसके बाद मैं बर्तन तो उठा के ला रही थी, आपको दिख ही रहे होंगे मेरी सास के, चाय के और बच्चों के। तो यहाँ पर मैं लेकर आ रही थी। और जी उसके बाद 4 सवा 4 के करीब अब्दुल हादी और मैं गए थे डॉक्टर के क्यों गए थे बताती हूँ। डॉक्टर के इसलिए गई थी क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगते हैं एक दिन छोड़ के, एक दिन गैप लेके, मतलब जब लगते हैं। तो आज ना संडे में अब्दुल हादी थे, तो कहने लगे मम्मा मैं जाऊँगा आपके साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पर अब्दुल हादी और मैं जा रहे थे दोनों, और सारा को हमने नीचे ही छोड़ दिया था। तो आज ना ये भैया लगाएंगे, और जब
परसों लगाया था वो दूसरे भैया थे, तो मैंने आज ना हाथ पे लगवाया था। मैंने कहा आप हाथ पे ही लगा दो, तो वो कह रहे थे अभी तो लगाया भी नहीं, आप तो चीख रही हो और बच्चे भी आपके मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वो भैया लगा रहे थे। सच्ची बहुत दुख लगता है, लेकिन मजबूरी, बस लगवाना पड़ता है। जब परेशानी होती है ना, जब लगवाना पड़ता ही है, नहीं तो मैं छोड़ भी देती हूँ। और उसके बाद हम आ गए थे घर पर, और आज बनाऊंगी मैं चने की दाल और काली दाल मिक्स करके। अच्छा, यहाँ नहीं खाता कोई हमारे ससुराल में, हमारे यहाँ तो ये दाल बनती है, शौक़ से खाते हैं, राइस से भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, तो अच्छी लगती है हमें तो मैं तो बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बताती हूँ ना, हमारा आटा कहाँ रखा रहता, तो यहाँ रखा रहता है। तो आटा हमारा ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड आज लेके आए थे। तो सुबह लेके आए थे, मगर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे शाम में ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे डाला। तो मैं इस जगह रखती हूँ आटा और बस यहीं से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी किचन आपको पता ही है कितनी छोटी है। और उसके बाद मैंने कहा चलो आटा भी गूँध लेती हूँ। दाल मेरी बनी रही थी, और दाल तो जल्दी ही बन जाती है। और यहाँ पर ना मेरी दाल भी बन चुकी थी, बस मुझे लगाना था तड़का इसमें, तो मैं बस वही लगाऊंगी। मैंने दिखाया था ना आपको रिफ़ाइंड बचा हुआ, तो मैंने बस शाम में यही रिफ़ाइंड यूज़ कर लिया था। मैंने कहा चलो खाली हो जाएगा, रखती हूँ तो फिर बिखर भी जाता है और सही नहीं लगता। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल हो गई थी तैयार, रेडी बन गई थी। और यहाँ पर ना मैं ना खाने से मैं फ़ारिग हो गई थी बना के, तो मैंने हैंड टू हैंड निकाला। मैंने कहा बथुआ रखा ना, इसको साफ़ करती हूँ और रात में ही आटा गूँध के रख दूँगी। सुबह में पराठा बना के दूँगी अब्दुल हादी को लंच में, अगर ले जाएंगे खाएंगे। पता नहीं वो खाएंगे या नहीं। तो साथ में यहाँ पर मेरी सास कह रही थी मुझे खाना दे दो, जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा, ये सास की जो मेरी आदत है ना, ये पुरानी है, 7 साल से ये वाली आदत चली रही है इनकी। और उसके बाद मैं यहाँ पर सीरियल भी देख रही थी और अपना बथुआ भी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो मुझे पाकिस्तानी सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ देख रही थी और मेरा दूध भी आ गया था साथ में। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं बथुआ चढ़ाती हूँ। हल्का ही सा होता है, आपको पता ही है कैसे होता है। उबालती हूँ, थोड़ा सा बॉईल करती हूँ और उसके बाद मैं आटे में गूँध लेती हूँ। अच्छा, कोई तो पीसता है, मैं पीसती नहीं हूँ। मेरी अम्मी मतलब मेरे घर पे ऐसे ही बनता है, तो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ, गूँध लेती हूँ आटे में डाल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गूँध जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ मैंने ना प्याज हरी मिर्च नहीं डाली थी, मैंने कहा अब्दुल हादी को खिलाऊँगी, तो मैंने बस रेड मिर्च डाली थी। मैंने कहा चलो वो नहीं डालूँगी, या नहीं तो प्याज इसलिए नहीं डाली थी, पानी छोड़ती है, अगर मैं हैंड टू हैंड बनाती तो डालती। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे और लेकर आए थे गवावा और मूंगफली, तो बस मैं यहाँ वॉश करके उन्हें भी रख रही थी। और मूंगफली तो मैं रात में खाती हूँ, ज़्यादा मतलब अभी खा रही, ज़्यादा नहीं खाऊँती, खा लेती थी कभी कभी, जब मैं अकेली थी तो नहीं खाऊँती। और मैं यहाँ पर ले जा रही थी उनका खाना, हस्बैंड का। उसके बाद मेरा बथुआ हो गया था, मैंने कहा चलो इसको करती हूँ, गूँध के रखती हूँ। तो कुछ हल्के से मसाले डाले थे, भुना हुआ ज़ीरा मिर्च नमक हल्के हल्के डाला था, ज़रा सा लहसुन पिसा हुआ। और उसके बाद बस मैंने बथुआ डाल दिया था, उसके साथ आटे के साथ उसे गूँधा अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुन गया था। मैंने कहा चलो, आप सोच रहे होंगे इतना सा इसमें मेरे 4 पराठे बन गए, तो बस यहाँ बन जाएंगे आराम से। तो अब्दुल हादी का तो बहुत छोटा पराठा बनाती हूँ स्कूल में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कह रहे थे हस्बैंड चाय बना दो, तो यहाँ रात की चाय थी मेरी सास की, तो मैं गई थी आप ले जाओ। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।